बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, आपकी रिस्क, आपके जायकों में, और अल्लाह आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ईजी और बट बहुत यूनिक तरीके से रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसका नाम है पालक गोश्त। जी हाँ, पालक गोश्त। अगर आपने पहले कभी नहीं पालक गोश्त बनाई या फिर इस यूनिक तरीके से पालक गोश्त नहीं बनाई, तो मेरी ये वीडियो वॉच करने के बाद मुझे यकीन है कि आप लोग इस तरीके से बनाना सीख जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें अच्छी तरह वॉश किया हुआ गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त आप अपने नीड के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ kg गोश्त ऐड किया है और इसको बारीक पीसेस में काट के ऐड कर लेना है। गोश्त ऐड करने के बाद हम लोगों ने तकरीबन 2 to 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करने हैं। प्याज को आपने बारीक चॉप नहीं करना, इसको जस्ट 4 पीसेस में कट करके ऐड कर देना है और इसी तरह रखना है जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है। प्याज ऐड करने के बाद अब हम लोग ऐड करेंगे इसमें, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम ऐड करेंगे लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद दरमियानी साइज़ के टमाटर। टमाटर जो है वो आप लोगों ने इसी तरह 4 पीसेस में कट कर लेने हैं। इनको बारीक चॉप नहीं करना और इसी तरह ही रखना है जैसे वीडियो में आपको दिखाया गया है। टमाटर ऐड करने के बाद इसमें सब्ज़ मिर्चें 2 अदद ऐड करनी है। इसके बाद स्पाइसेस ऐड करनी है। 1 टीस्पून नमक ऐड करना है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च ऐड करनी है और 2 टीस्पून मेथी ऐड करनी है और इसके बाद 2 ग्लास पानी के ऐड कर लेने हैं। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा और इसके बाद सबको ऐड करने के बाद इनको तकरीबन 30 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में रख देना है। अब इसी दौरान हम लोगों ने बारीक कटी हुई पालक वॉश की हुई है अच्छी तरह से, इसको 10 मिनट्स के लिए उबाल लेंगे। तकरीबन 30 मिनट गुजर जाने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने टमाटर की स्किन्स रिमूव कर लेनी है, क्योंकि जब आप लोग भुनाई करेंगे तो ये जो स्किन्स होंगी टमाटर की ये अच्छी नहीं लगेगी, ये बहुत बैड लुक आएगी। तो हम लोग इसीलिए सबसे पहले स्किन्स इसकी रिमूव कर लेंगे। स्किन्स रिमूव करते हुए इसी दौरान मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे हैं न्यू तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट मस्ट कीजिएगा। अब हम अपनी प्यारी कढ़ाई लेंगे और इसमें ये सब कुछ ऐड कर लेंगे। अब फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हाई कर लेनी है ताकि पानी अच्छी तरह सूख जाए और साथ साथ टमाटर और लहसुन अदरक और प्याज जो है वो भी चॉप्ड करते रहना है। ये वैसे ऑलरेडी गल चुके हैं प्रेशर कुकर में, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर फ़र्क रह गया है तो यहाँ पे आप लोगों ने पूरा कर लेना है। अब इसके बाद हम लोगों ने 1 टेबलस्पून घी ऐड करना है। घी का एक्चुअली टेस्ट बहुत घी से अच्छा आता है, इसलिए मैं मोस्टली घी को प्रेफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ ऑयल। तो अच्छी तरह अब इसकी कर लेनी है भुनाई। अब हम लोगों ने आंच भी थोड़ी सी तेज़ कर लेनी है। भुनाई कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, भुनाई बिल्कुल अच्छे से करनी है ताकि टेस्ट बहुत अच्छा आए। अब इसी के साथ ही हम लोगों ने 2 टेबलस्पून गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया ऐड किया है, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर ली है। अब बारी है पालक की, जो ऑलरेडी बॉईल कर ली थी मैंने, तो अब इसी बुनाई के दौरान ही इसमें ऐड कर लेंगे ताकि पालक भी साथ साथ अच्छी तरह बुनाई हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आपको इतने इजी तरीके से पालक गोश्त बनानी पहले बताई हो। और इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और मुझे यकीन है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत, आपका प्यार और आपका अपनापन है। तो अब हम लोगों ने पालक की भी तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह इसकी पालक गोश्त की बुनाई करनी है, 10 मिनट्स तक। मेरे प्यारे दोस्तों, 10 मिनट की बुनाई के बाद आप देखें इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। अब घी जो है वो इलादा हो गया है और
पालक गोश्त हिला तो यही मतलब कि हमारी बुनाई हो गई है कंप्लीट, हमारा पालक गोश्त हो गया रेडी। तो मेरे अल्लाह ताला की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें, उसकी फजीलतें जो इसने हमारे खानों जायकों हमारे हाथों में रखी हैं, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह ताला की शान है। देखिए कितनी अच्छी लुक आई है। इसी बात पे इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक और प्यारा सा कमेंट्स कर दें। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून, टेक केयर।